हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है प्रदेश में हुआ है। कई पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं और इस वक्त उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खबरें अभी तक के साथ हैं। ये खुद प्रदेश का दौरा करके आए हैं, नुकसान का जायज़ा लिया है और स्थिति क्या है, अब कब रिस्टोरेशन कंप्लीट होगा, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, आपने प्रदेश का दौरा किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ना केवल आपके विभागों को बल्कि बाकी भी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। किस तरह की स्थिति है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें उभरने में कितना समय प्रदेश को लगेगा और प्रदेश के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ये जो जल त्रासदी हुई है और इससे बहुत झटका जो है हिमाचल प्रदेश के विकास को लगा है, क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो है पानी के भेंट हो गया। और जैसे हमारे पास जल शक्ति विभाग का प्रभार है और जल शक्ति विभाग को ही अकेले 1500 करोड़ रुपए की चपत लग गई है और स्कीमें बह गई हैं, या स्कीमें मशीनरी में गाद भर गई है, या सिल्ट भर गई है, या पानी भर गया है। सीवरेज की स्कीमें जो है पूरी तरह चौपट हो गई हैं, ड्रेनेज इफ़ेक्ट हो गया है, चैनलाइजेशन इफ़ेक्ट हो गया है। तो हमें एक बहुत बड़ा मार पड़ी है, जो कि आकार जिसका जो है 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। और हमारी 10,500 के आसपास हमारी स्कीमें हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें 5,000 प्रभावित हो गई थी। और या तो वो कोई बह गई थी, या किसी की लाइनें बह गई, या किसी का पंप बह गया, या पंपिंग मशीनरी बह गई। और लेकिन अब तक हम जो है 4600-4700 स्कीमें बहाल करने में कामयाब हो गए हैं। तो मेजॉरिटी स्कीमें बहाल हुई हैं और अब हम कुल्लू की स्कीम को बहाल करने के काफ़ी नज़दीक हैं। मंडी की हमने बहाल कर दी है, तो जगह जगह हमीरपुर की बहाल कर दी है। जो चुनौतियां थी उसको डिपार्टमेंट ने बहुत एग्रेसिवली डील किया है। और आपने देखा कि हमारे अफसर और कर्मचारी जो है बहती नदियों में पाइपें फिट कर रहे थे, मशीनें डाल रहे थे, जान हथेली पे रख के लोगों ने काम किया। और हमने इसीलिए लोगों से कहा था थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आखिर ये लोग भी जो कि ये भी किसी के बच्चे हैं, इनके भी पीछे बच्चे हैं, पत्नियां हैं, परिवार हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। तो इसलिए इस जो लोग ये इस तरह का व्यवहार कर रहे थे कि पानी जो है उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है, पानी का अधिकार है, लेकिन जो आपको पानी पहुंचाने वाले हैं, जो जान जोखिम में डाल के जो बहते पानी में कूद भी रहे हैं और साथ में जो है वहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पे मशीनें डाल रहे हैं, वहाँ पाइपें डाल रहे हैं, आखिर उनके भी जीवन को बचा के रखना हमारा जिम्मा है, आखिर उनका भी कोई इंतज़ार कर रहा है। तो इसलिए लेकिन बहुत ही बढ़िया काम विभाग ने किया और मैं तो 100% संतुष्ट हूँ कि हमने देखा हमारे चीफ इंजीनियर्स, हमारे एससीज, हमारे एक्सियंस, हमारे नीचे तक जल रक्षक तक जितने भी लोग थे हमारे, सब लोगों ने 24/7 काम किया। 4-4 बजे स्कीमें ठीक हुई हैं, 5 बजे से ठीक हुआ है। लोगों ने 2-2 दिन कपड़े चेंज नहीं किए हैं और वो ऐसे मंज़र में भी जो है भयानक स्थितियों में भी उन्होंने पानी बहाल किया है। तो आई मस्ट अप्रिशिएट द मैन पावर ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट की, जिन्होंने जुनून के साथ काम किया, फौलादी हौसलों के साथ उन्होंने काम किया है। सर, आपको क्या लग रहा है, जल शक्ति विभाग को जिस तरह से नुकसान हुआ है, अब इसको रिकवर होने में कितना समय लगेगा? क्या प्रदेश इतना सक्षम है कि अपने स्तर पर ये पेयजल योजनाएं भी ठीक करनी हैं और लोगों जो अभी भी बाधित चल रही हैं, खासतौर पर रूरल एरिया में, वो भी ठीक हो? शिमला में भी पानी की राशनिंग इस वक्त चल रही है, दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, देखिए, पैसा तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी।
आखिर जहाँ किलोमीटरों लाइनें बह गई हैं, जहाँ पे मशीनरी में सिल्ट आ गई है, या जो है जहाँ पे मेजर जो है पूरी की पूरी, जैसे कुल्लू के साड़ाबाई की योजना है वो पूरी बह गई। अब उसमें सिर्फ जो है नोजल्स रह गई हैं लगी हुई, और अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। 6-7 करोड़ रुपए की योजना थी, वो जो है बह गई। तो इसलिए पैसे की तो ज़रूरत रहेगी, और इसीलिए स्टेट ने अपने रिसोर्सेज से जितना दे सकते हैं स्टेट ने दिया है। लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास जो है विभाग ने आगे फील्ड में भेजा है ताकि काम हो सकें। लेकिन केंद्र से पैसे की दरकार रहेगी। एक बहुत बड़ी त्रासदी है जहाँ जिसमें इमारतें बह गई, पुल बह गया, गाड़ियाँ बह गई, लोग बह गए और सड़कें बह गई। तो ऐसे और पानी की स्कीमें, बिजली की स्कीमें, सब चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो केंद्र को हिमाचल प्रदेश की लिबरल मदद करनी चाहिए, और हिमाचल प्रदेश को 4000 करोड़ का अगर नुकसान हुआ है और हिमाचल कह रहा है कि फौरी मदद के तौर पे हमें राशि दी जाए, तो कुछ हिस्सा तो हिमाचल प्रदेश को तत्काल दिया जाना चाहिए। और जो कहा जा रहा है कि हमने ये दे दिया, ये तो हिमाचल प्रदेश का रेगुलर जो किस्तें आनी थी उसमें एक किस्त वो आई है, दूसरी किस्त को एडवांस किया गया है। ये तो हमारा पैसा है, हमें आना था, उसको एडवांस किया गया। लेकिन पिछला भी हमारा केंद्र से राहत का जो है 315 करोड़ रुपया बकाया है, वो भी हम मांग रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि आप अपनी टीम भेजें और आके वो नुकसान का जायज़ा लें। नुकसान के जायज़े के बाद हमें कुछ राशि तो तत्काल जारी होनी चाहिए। सर, परिवहन व्यवस्था कब तक पटरी पर आ जाएगी? एचआरटीसी के काफ़ी जो इंटीरियर में रूट्स वो अभी बाधित चल रहे हैं क्योंकि सड़कें अवरुद्ध हैं, उसको लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि एचआरटीसी की सारी संपत्ति बचाने में हम कामयाब रहे हैं। हमारी कोई बस जो है पानी में नहीं बही है, और सब लोग सुरक्षित जगह हमने पार्क करवा दी थी सारी गाड़ियाँ। और स्पष्ट निर्देश थे लोगों को कि खतरे में गाड़ियाँ नहीं डालनी है। हालांकि एक आधी 2 जगह ऐसी केसेस हुए जहां नज़र आया कि जो है जोखिम लिया गया है, लेकिन हमने लोगों को कहा था, अपने ड्राइवर्स को, अपने कंडक्टर्स को, कि गाड़ियाँ सुरक्षित स्थान पर लगा दें और गाड़ी चाहे वहाँ पे खड़ी रहे, लेकिन जोखिम नहीं लेना है। और इसलिए आज हमारा सारे का सारा फ्लीट सुरक्षित है। हमें जो नुकसान हो रहा है वो जो रूट नहीं चल रहे हैं। जैसे जैसे सड़कें खुलेगी, एचआरटीसी ने तो तभी चलना है कि एचआरटीसी मेन साधन है यहाँ ट्रांसपोर्ट का। ना तो यहाँ रेल साधन है, ना यहाँ पे हवाई साधन है। तो इसलिए यहाँ पे मेजर साधन जो है वो एचआरटीसी है। इसलिए हम एचआरटीसी को जो नुकसान पहुँचा है वो ये है, जो रूट बंद हो गए, जो किराए का नुकसान हुआ है, जो इनकम का नुकसान हुआ है। 8-10 करोड़ रुपए की चपत हमें भी लग गई है, एचआरटीसी को भी। फिर भी गाड़ियाँ बच गई हैं। कुल्लू में हमारा वॉल्वो का फ्लीट सारा बच गया है। और दूसरा हमारा वाशिंग में जो कुल्लू के हमारी जो वर्कशॉप थी वहाँ पानी घुस गया, लेकिन बसें हमारी ईश्वर ने सारी बचा ली हैं। तो इसलिए एचआरटीसी का फ्लीट हमारा काफ़ी हद तक बच गया है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुल्लू के जो हमारे 350-52 रूट जो बंद हुए हैं, जैसे जैसे सड़कें खुलती जाएंगी तो कुल्लू के रूट्स को ऑपरेशनल करेंगे हम। सर, इस बीच डीजल के पर वैट भी बढ़ाया गया है, तो क्या इसका भी एचआरटीसी पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? सरकार को इसमें क्या लगता है? एक्चुअली वो तो एचआरटीसी को तो पड़ेगा ही, लेकिन एचआरटीसी का ऑपरेशन बहुत कुछ जो है सरकार पर निर्भर करता है। हम सरकार हर महीने जो है 70 करोड़ रुपया जो है दे रही है। 70 करोड़ रुपए के आसपास सरकार इसको तनख्वाहें देने के लिए, पेंशन देने के लिए दे रही है। तो इसलिए थोड़ी तो जो भार होगा वो भी नेचुरली गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हम तो कोई क्या किराए वगैरह नहीं बढ़ा रहे हैं। सर, इसके साथ साथ इस पर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि ये समय नहीं था वैट बढ़ाने का। नेता प्रतिपक्ष का बयान भी आया, भाजपा के अध्यक्ष का भी बयान है, और भी नेताओं के बयान आए कि ये सही समय नहीं था, अभी राहत देने का समय था। चलो, हमारा तो ये रहेगा कि अगर विपक्ष के लोग बार बार बात कर रहे हैं कि केंद्र मदद कर रहा है, हमारा ये कहना है कि विपक्ष के लोगों को भी अपने गुड ऑफिस का इस्तेमाल करके केंद्र से जो मदद करवानी है वो करवाएं।
ये समय राजनीति करने का, विवाद करने का नहीं है। अब इस समय विवाद करेंगे कि जी इस समय तो राहत देनी है, लोगों को मदद करनी है, जिनके आशियाना बह गए, घर बह गए, करोड़ों की संपत्तियां बह गई, उनके घर बनवाने हैं, जिनके पशु बह गए उनकी मदद करनी है, जिन लोगों को जो है डंगे गिर गए उनकी डंगे लगाने हैं, जिनके लोग बह गए हैं या मौत का शिकार हो गए उनको राहत देनी है, या हर तरह से जो है राहत देने का, इसमें सारा फोकस ही राहत एवं पुनर्वास पे है और वो हम कर रहे हैं। सर, मंदिरों की क्या स्थिति है? हालांकि हमने देखा कि भारी बारिश की वजह से जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, चाहे श्रीखंड की हैं चाहे और भी हैं, वो स्थगित भी करनी पड़ी है, उनको रद्द भी इस साल के लिए करना पड़ा है। बाकी मंदिरों को लेकर अभी सरकार के पास क्या रिपोर्ट? श्रीखंड की यात्रा प्रभावित हो गई, लेकिन फिर भी जो हमारे मंदिर हैं वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। जैसे मंडी का हमारा पंचभक्तर मंदिर है, भोलेनाथ जी का, महादेव जी का मंदिर है, और ब्यास नदी के बीचों बीच स्थापित है। ब्यास ने ऐसा लपेटा मारा, हमारी पानी की स्कीम साथ है बिल्कुल तो आओगे, लेकिन भोलेनाथ बीच में विराजमान है। वहाँ रेत वगैरह आया था, उनको हटा के हमने कहा था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को, क्योंकि उनके अधीन है वो मंदिर, कि वो आए और आके जो है इसको सारा साफ़ सफाई कराएं। वैसे डिज़ास्टर से भी हमने जो है उस मंदिर की सफाई करवाने का प्रयास किया, डिपार्टमेंट को भी कहा है, तो उसमें जो किया जा सकता है। केंद्रीय जो नेता आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि हम इसके लिए राशि देंगे, अब देखते हैं कि क्या राशि मुहैया करवाते हैं, लेकिन हमें तो इन मंदिरों को सही करना है। लेकिन ये हमारे करिश्मा है, देखो चाहे पंचभक्तर का मंदिर सुरक्षित रहा, चाहे जो है रेणुका के आप देखो, और बाबा बड़ोलिया का मंदिर पूरा ऊपर से नाला आ रहा, खूब पानी आया, लेकिन मंदिर महादेव का मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। तो काफ़ी जो है ये तो देवभूमि है, देवभूमि के लोग जो हैं मंदिरों पे विश्वास करते हैं और उनकी आस्था इससे और प्रगाढ़ होती है जब ऐसे चमत्कार होते हैं। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, हालांकि इसके सामने किसी का बश नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी भूल भी अब नुकसान को ज़्यादा कर रही है, अब उसको लेकर सोचने की ज़रूरत है। चाहे कहीं अतिक्रमण हो रहा है, चाहे नदी के किनारे घर बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर अब सोचने की ज़रूरत है। देखिए, भविष्य में क्या रोड मैप तय करना वो तो अभी आने वाला समय बताएगा, और अभी मैं समझता हूँ कि अभी तो सारा फोकस राहत एवं पुनर्वास पे। अभी हम कहें कि नदियों के किनारे घर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या कैसे हो गए, या जो है माइनिंग का सब्जेक्ट आ रहा है, या कोई जो है बाढ़ जो है बादल फटने से वजह से है, या जंगल कटने से है, वो तो कई थ्योरीज हैं, उनका अध्ययन सरकार करवाएगी, आने वाले समय में अध्ययन होगा और उससे। लेकिन ये समय अभी पोस्टमार्टम करने की बजाय जो है इस समय तो सब लोगों को राहत देने का है, पुनर्वास करने का। हम समझते हैं कि सरकार सब लोगों को सुरक्षित जो है वापस घर भेजने में कामयाब रही। जो टूरिस्ट आए थे सबसे बड़ी चिंता उनकी थी, दूसरा जो नदियों में फंसे हुए लोग थे उनको कैसे बाहर निकालना है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करना है, वो सब हुए हैं और उसमें सफलता मिली है, और ये चीज़ें भविष्य के गर्भ में है अभी। बिल्कुल, ये थे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, और इन्होंने कहा कि अभी सरकार का पूरा फोकस राहत और पुनर्वास कार्य पर है। और अच्छी बात राज्य की तरफ से ये रही कि जो पर्यटक यहाँ फंसे थे उनको बाहर निकाला गया है, और उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है उसके लिए केंद्र को भी अब आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।